ऑलरेडी मैंने सारे चीज़ों का जो है नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन, सिलेबस क्या चेंज हुआ है कि नहीं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर जो सीटेड अपीयरिंग कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भरने के लिए जो है वो क्या एलिजिबल है कि नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स वहीं पर बताया था, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया, अच्छे से देखा और इसको पढ़ने का लिखा। तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ पॉइंट, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी के पास सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, उनको मिले, मतलब उनको जो भी अपीयर कर रहे हैं उन कैंडिडेट को भी ये ऑप्शन मिले कि वो भी फॉर्म को फिलअप करे। बट मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑथोरिटी नहीं हूँ, मैं लॉ नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। क्योंकि जो भी मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ये सीटेट वाले कैंडिडेट को ना मिले, उनको भी मिले, बट मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पे लिखा रहेगा वो जो है आपको ये उनको जो है वो क्या वही आपका फाइनल होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायर्ड आर टू द, देखिए ये तो अलग बात होगी। हाँ देखिए यहाँ पढ़िए, ये पॉइंट हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको मैंने थोड़ा ध्यान से देखा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए PRT, a valid seated certificate issued by the CBSE on before the last date of application of essentials eligibility category। इसका मतलब ये हुआ कि in the candidate applying for the post of a PRT, a valid seated certificate issued by the CBSE on or before the last date, या मतलब आपके पास seated का सर्टिफिकेट फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है, या तो पहले होना चाहिए या तो 26 दिसंबर जो इसका लास्ट डेट है उसके पहले, फॉर्म भरने से पहले आपको जो है वो क्या होना चाहिए, उसके लास्ट मतलब उसके भरने से पहले जो है आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो है वो मतलब आपके पास जो है वो कितना होना चाहिए, 26 दिसंबर से पहले आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले का होना चाहिए, नहीं है तो 26 दिसंबर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी जो सीटेट का फॉर्म भराया है वो आपका भरा गया और एग्जाम आपका 15 दिसंबर से है और आपका पूरा हाफ दिसंबर हाफ जनवरी तक आपका एग्जाम चलेगा और मार्च तक आपका रिजल्ट फरवरी मार्च तक आएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि क्या सीटेट अपीयर कर रहे हैं वो इस फॉर्म को फिलहाल नहीं भर पाएंगे। अगर कुछ ट्विटर कैंपेनियन होता है या फिर इसके लिए कुछ डिमांड उठता है और इसके बाद KVS हेडक्वार्टर कुछ डिसीजन लेता है तो ही कुछ वैलिड हो पाएगा। लेकिन जहां तक एडवर्टीजमेंट को आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा तो ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि जो सीटेड कैंडिडेट है वो अपीयर करेंगे, मतलब अपीयरिंग, तो ऐसे वे सीटेड कैंडिडेट जो कि इस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है, जहां तक यहाँ तक लिखा हुआ। तो ये इसमें भी लिखा हुआ है। इसके बाद ये किस चीज़ का आपका एडवर्टीजमेंट है, ये आपका एडवर्टीजमेंट था, मैं देखता हूँ, ये है आपका PRT का, ठीक है, ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो PRT का है। एक बार और मैं क्या करता हूँ TGT वाले, क्योंकि इन्होंने PRT पोस्ट के लिए जो दिया है ना एडवर्टीजमेंट वो सेपरेट दिया है और TGT PGT के लिए वो क्या दिया है, अलग दिया है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद मैं देख लेता हूँ, क्या करता हूँ, TGT वाले को भी मैं देख लेता हूँ और वहाँ पर भी आपका कंफर्म कर ले रहा हूँ कि TGT ये सीटेड अपीयरिंग कैंडिडेट है, मतलब अभी जो भरेंगे वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग दूसरे PDF में ही हम लोग जो है वो क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये देखता हूं कि यही PDF है क्या, मेरे ख्याल से ये नहीं है, ये है। तो मैं इसको ओपन करता हूं और चलिए ये हो गया आपका। ये आपका जो PDF है फ्रेंड्स, ये है आपका, इन्होंने क्या ये PRT का ही है, सॉरी, ये आपका TGT और PGT का जो स्पेशल आया है उसका है आपका ये PDF। यहाँ पर भी मैं आपको क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ कि आखिर इन्होंने लिखा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जनरल इंट्रोडक्शन जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। यहाँ पर आपको सीट दिया हुआ है कि कितना क्या सीट है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का कितना सीट है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का ये सब दिया हुआ है।
इसके बाद मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद ठीक है ये सब देखता हूँ और बताता हूँ मैं आपको। वाइस प्रिंसिपल का दिया है, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का दिया है, ये आपका पीजीटी का सबका दिया है क्वालिफिकेशन, और 4 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का दिया है, ये भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, बीएड इज कंपलसरी, एनसीटी सर्टिफिकेट। यहाँ पर भी एक पॉइंट मैंने जब वीडियो को बना रहा था इसके पहले तो मैंने कुछ देखा था, तो उसको मैं पॉइंट को खोजने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर देखता हूँ कि आखिर कहाँ पर है आपका, क्या है नहीं है। मैं यहाँ पर नीचे मिलेगा मेरे को लग रहा है, देखिए हाँ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि सभी को चांस मिले, बट मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो इनका डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि इन केस ऑफ ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीजीटी हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल स्टडी, ए वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय द सीबीएसई ऑन द बिफोर ऑफ ए इसेंशियल। तो जो भी कैंडिडेट जिनके पास जो मतलब सीटेट, पीआरटी में भी आपको सीटेट चाहिए और टीजीटी में भी आपको चाहिए, टीजीटी में भी आपको क्या चाहिए, सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट के मतलब सीटेट का सर्टिफिकेट, उनके पास तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, उनके पास बीएड होना चाहिए, लेकिन सीटेट के बारे में जो भी आपका क्या, जो भी आपका ये होगा आपका क्या, ये फॉर्म भरने से पहले या तो आपके पास पहले होना चाहिए, 26 दिसंबर से पहले आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप भर पाइएगा। तो अभी जो कैंडिडेट है अभी तो एग्जाम ही चलेगा 15 से और रिजल्ट आते आते तक मार्च हो जाएगा, तो अभी फिलहाल एलिजिबल नहीं है। बाद में देखिए क्या होता है, वो तो बाद की बात है। फिलहाल जो भी कैंडिडेट सीटेट दिसंबर 2022 के लिए अपीयर करेंगे, फिलहाल अभी जो आज का जो एडवर्टीजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट था, मैंने काफ़ी देखा, मैं अपने बेसिस पर नहीं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पढ़ा उसके बाद। तो ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मतलब ये है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था और ह्यूमर फैलाया जा रहा था कि है नहीं है नहीं है, तो यहाँ से आपका सब कुछ डाउट क्लियर होगा। तो जो अपीयर कर रहे हैं लास्टली वो एलिजिबल नहीं है। फिलहाल बाद में कुछ होता है तो वो बात की बात है, फिलहाल आप एलिजिबल नहीं है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ मैं मैथमेटिक्स और साइंस का कंटेंट कुछ आपको क्या करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसके लिए भी आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ बता दूंगा, मेरा भी कुछ रिवीजन हो जाएगा और आपका भी कुछ हो जाएगा हेल्प। ठीक है, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।